हमारा अगला सवाल है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, वो कहता है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, तो पहले बी की आयु मान लेते हैं। माना बी की जो आयु है वो x वर्ष है, तो तब ए की आयु कितनी हो जाएगी, x + 16 वर्ष, क्योंकि बी से 16 वर्ष बड़ा है। आगे क्या था, परंतु बी की आधी आयु, बी की आधी आयु जो है वो ए की 1/3 आयु के बराबर है, यानी कि बराबर है किसके, ए की 1/3 आयु है। ठीक है, बी की आधी आयु क्या रहा, बी की आयु क्या x है, तो आधी आयु क्या हो जाएगी x/2 बराबर। अब क्या था, ए की 1/3, ए की आयु कितनी, x + 16 है, 1/3 बोला था बटे 3 हो गया। ठीक, अब 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई x + 16 करेंगे तो 2x + 16 तो 32, 3x, तो 3x - 2x बराबर हो जाएगा हमारा 32। इस 2x उठा के धर लिया तो माइनस में आ जाएगा। अब 3x - 2x बराबर होगा हमारा x बराबर 32, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 32 आ गई है। मतलब जो b की आयु कितनी है वो 32 वर्ष है, और a की आयु कितनी है, 32 + 16 बराबर आएगा हमारा 48 वर्ष। ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। हमारा अगला सवाल है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रम 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगना होगी। ठीक है, तो मान लिया हमने x वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगना होगी। ठीक है, क्या मान लिया हमने, माना x वर्ष बाद क्या माना हमने, तो ए की आयु होगी तो क्या होगी, 2 × बी की आयु। ठीक है, क्या मान लिया हमने, x वर्ष बाद क्या है, ए की आयु कितनी होगी, 2 × बी की आयु, यानी बी की आयु की दुगना होगी। तो x वर्ष बाद ए की आयु कितनी देते हमें, ए की आयु 36 वर्ष और बी की आयु 16 वर्ष दे रखी है। ठीक है, तो x वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, 36 + x, 2 × बी की आयु कितनी हो जाएगी x वर्ष बाद, 16 + x। ठीक, इक्वेशन बन गई हमारी, तो 36 + x बराबर आएगा 16 तो 32 + 2x के, 2 × 16 32, 2 × x 2x, x को उठा के धर ले जाओ, 32 उठा के धर ले आओ, तो 36 - 32 बराबर हो जाएगा 2x - x, 2x में से एक x जाएगा तो x बचेगा, और 36 में से 32 जाएगा तो हमारा 4 बचेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 वर्ष। यानी कि 4 वर्ष बाद क्या होगा, 4 वर्ष बाद ए की जो आयु है वो बी की आयु की दुगनी होगी। हमारा वो सवाल कहता है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुना है, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसके पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, वो कहता है एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुना है, तो पहले पुत्र की आयु मान लेते हैं। माना पुत्र की आयु x वर्ष मान लिया हमने। ठीक, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी, यानी स्त्री की 3x वर्ष हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या था, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। ठीक है, पूर्व की बात कर रहा है, लेकिन अब कह रहा है यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, अब वर्तमान में आ गया। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है,
भाई पुत्र की आयु हमने x मानी थी, तब माता की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुना बताइए उसने। जब माता की आयु 3x है तो वो क्या था कि उसका पिता है वो माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो तब पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x + 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन लास्ट वन क्या बच गया पोर्शन हमारा, ये वाला यहां से लेके यहां तक का, वो क्या था 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व है पुत्र की आयु बराबर किसके, पिता की आयु में 1/6, यानी 1/6 इंटू पिता की आयु। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x - 5 इंटू 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x + 5 - 5। तो ये बटे में 6 तो गुणा में चला जाएगा, 6 इंटू x - 5 बराबर कितना आएगा, 3x। तो 5 में से -5 आ जाएगा, 5 ही बचेगा। ठीक है, 1 इंटू 3x आ गया, तो 6x - 30 बराबर आएगा 3x के। 30 को उठाकर धर लियो, 3x को उठाकर धर लियो, तो 6x - 3x बराबर 30 हो गया। 6x में 3x जाएगा, 3x बचेगा बराबर 30। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। x की वैल्यू 10 आ गई। अब क्या था कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु में क्या मानी, x मानी थी, यानी कि 10 वर्ष हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमारा अगला सवाल है, जेस अनिल से उतना छोटा है जितना है प्रशांत से बड़ा है, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 हो तो जेस की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इनके आगे मान लेते हैं, माना जेस की आयु, जे मान ली, जे तो जैसे प्रेजेंट कर दिया, अनिल की आयु ए मान लिया हमने, इसी तरह प्रशांत पी मान लिया हमने। ठीक है, अब बात किसकी हो रही है, जयेश, अनिल और प्रशांत। ठीक है, इनकी बात हो रही है। अब वो कहता है यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग, यानी अनिल और प्रशांत यानी कि a + b बराबर किसके है, 48 के। ठीक, इक्वेशन हमारी 1 होगी। अब वो कहता है, तो कंडीशन ले लेते हैं, क्वेश्चन कंडीशन हमारी, वो कहता है जयेश अनिल से उतना छोटा है, मतलब जयेश अनिल से उतना छोटा है, मतलब कि अनिल की आयु में से हम जयेश की आयु माइनस करेंगे, तब हमें एज क्या पता चला कितना छोटा हो, मतलब कि क्या, a - j, अनिल की आयु माइनस जयेश की आयु। ठीक है, उतना छोटा है जितना की, यानी कि बराबर प्रशांत से पता कितना होगा, j - p। ठीक है, यानी जयेश की आयु में से प्रशांत की आयु निकालेंगे तो हमें क्या चलेगा, कितना बड़ा है वो। ठीक, तो उसके बाद j की वैल्यू धर ले जाएंगे, p को उठाकर धर ले आएंगे, तो a + p बराबर हो जाएगा j + j के, ये 2j हो जाएगा। और a + b की वैल्यू हमारे पास 48 है, तो j की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 48/2, यानी कि 24 आ जाएगी j की वैल्यू। ठीक है, अब वो क्या है, j की आयु कितनी है, j की आयु j कितनी है हमारी, 24 वर्ष। ये हमारा क्या जाएगा आंसर। हमारा अगला सवाल है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है। मान लिया गुलजार की आयु हमने x वर्ष मान ली है। ठीक, अब उसके बाद वो कहता है कि गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। तब अनूप की आयु क्या हो जाएगी, गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, यानी कि x - 6
कटा लिया। शेषफल को x माइनस 6 घटाएंगे तभी शेषफल मिलेगा, मतलब ये हमारा शेषफल हो गया। को 18 से भाग दे यानी कि बटा 18, ठीक है। तो अनुप की आयु प्राप्त होती है, यानी कि तब अनुप की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 6 बटे 18। लेकिन आगे कहता महेश की आयु 5 वर्ष है, तो अनुप महेश से 2 वर्ष छोटा है। महेश की आयु कितनी, 5 वर्ष, और अनुप छोटा कितना बता रहा है, 2 वर्ष छोटा बता रहा है, यानी कि अनुप की आयु यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 माइनस 2 बराबर x माइनस 6 बटे 18। 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा, x माइनस 6 बटे 18। 18 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो x माइनस 6 बटे 18 इंटू 3, 18 के 54, x माइनस 6, x माइनस x 6 हो जाएगा, 54 प्लस 6 बराबर आ जाएगा 60। x की वैल्यू 60 आ गई है, तो गुलजार की वर्तमान आयु हमने x मानी है, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 60 वर्ष। हमारा क्या आ जाएगा, गुलजार की आयु आ जाएगी, हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा अगला सवाल है, एक पिता पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 3:1 के अनुपात में थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। वो क्या था, 10 वर्ष बाद, तो मान लिया 10 वर्ष बाद जो पिता की जो आयु होगी, अनुपात क्या था, 5:3, तो 5x मान लेंगे। इसी तरह पुत्र की हमें 10 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा था, तो हमें 10 वर्ष बाद की इनकी आयु क्या मान ली, पिता की 5x, पुत्र की 3x मान ली है। तो अब 10 वर्ष बाद की थी, तो वर्तमान में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्तमान में पिता की वर्तमान आयु 5x माइनस 10 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद मानी थी हमने, 10 वर्ष बाद मानी थी, अब वर्तमान में आएंगे यानी प्लस वो माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 3x माइनस 10 वर्ष हो जाएगी। अब क्या आता है, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनके आयु 1:1 का अनुपात है आयु में, ठीक है। तो 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, 10 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु है वो क्या हो जाएगी, 5x माइनस 10 यानी कि 5x माइनस 20 वर्ष होगी। वर्तमान में 10 माइनस करता तो पूर्व में आ जाएंगे। इसी तरह से पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 3x माइनस 10 यानी कि 3x माइनस 20 वर्ष, ठीक। अब क्या आता है कि इनकी आयु 1:1 के अनुपात में थी, मतलब कि पिता की आयु कितनी है, 5x माइनस 20 बटे 3x माइनस 20 किसके अनुपात में, 3:1 के, यानी कि 3/1। सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे सेम वैल्यू यही आएगी, और 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 5x माइनस 20 बराबर 3 इंटू 3x माइनस 20, 3 का 9x माइनस लगा दिया, 20 का 60, 5x माइनस 20, 5 को उठा के इधर ले जाओ, 60 उठा के इधर ले आओ, 60 माइनस 20 हो जाएगा हमारा 9x माइनस 5x। 60 हमारा माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 60 में से 20 जाएंगे 40 बचेंगे, और 9x में 5 जाएगा 40 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/4, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब कहता है पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात, पुत्र की आयु कितनी है, अनुपात निकालना हमें किसका, पुत्र की तथा पिता की। तो पुत्र की आयु कितनी है, 3x बटे पिता की आयु कितनी है, 5x, 3 इंटू 10 बटे 5 इंटू वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु 3x माइनस 10 और पिता की आयु कितनी है, 5x माइनस 10।
पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो पुत्र ऊपर पिता नीचे। 3 इंटू 10 माइनस 10 बटे 5 इंटू 10 माइनस 10, तो 30 माइनस 10 बटे 50 माइनस 10, तो आ जाएगा कितना हमारा 40 बटे 20 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 30 में से 20 जाएंगे तो 20 बचेगा, और 50 में 10 जाएंगे तो 40 बचेगा। ये वहां कितने बार जाएगा, 2 बार, यानी 1/2 अनुपात कितना आ जाएगा इनका, 1:2।